So today we are here to practice some important short answer type question from the lesson Reach for the Top, Part 2, Maria Sharapova. Please write the first question. What are Maria's main achievements in the field of इंटरनेशनल विमेन्स टेनिस? मारिया का मेन अचीवमेंट्स क्या है? मारिया का मेन अचीवमेंट्स क्या है? क्या उपलब्धियां उसकी है? किस फील्ड में? विमेन्स टेनिस के फील्ड में, अंतर्राष्ट्रीय विमेन्स टेनिस के फील्ड में, अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस के फील्ड में क्या अचीवमेंट है मारिया शरापोवा का? दैट वी हैव टू राइट हियर. राइट द आंसर. The first main achievement of Maria was to bag women's singles crown at Wimbledon in 2004. So the first main achievement, पहली उपलब्धि जो मारिया शारापोवा की थी वो थी 2004 में. किस फील्ड में? विमेन्स सिंगल्स क्राउन. एकल खिताब जीती थी वो. विमेन्स सिंगल क्राउन, विमेन का एकल ताज पहनी थी एकल गेम में, सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन टूर्नामेंट इन 2004. अचीवमेंट पूछा है, दूसरा अचीवमेंट क्या था वो भी लिखेंगे पैराग्राफ में. शी रीच्ड द फर्स्ट पोजीशन इन विमेन्स टेनिस इन द वर्ल्ड ऑन 22 अगस्त 2005. क्वेश्चन में अचीवमेंट पूछा है. सेकंड पॉइंट आपने लिखा है कि वह रीच की, पहुंची वो, पहला स्थान प्राप्त की वो. फिर एक मैच हुआ था वर्ल्ड लेवल पे, फर्स्ट पोजीशन वो विमेन्स टेनिस में प्राप्त की वो 22 अगस्त को 2005 में. 2004 में जीती थी सिंगल क्राउन्स एट विंबलडन और 2005 में 22 अगस्त को वर्ल्ड चैंपियन बनी वो. This has been her most significant achievement. ये जो अचीवमेंट था, उपलब्धियां थी, ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी उसकी. सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसकी. उपलब्धियां थी, दो उपलब्धि 2004 में, 2005 में. एक विंबलडन में सिंगल क्राउन जीतना और सेकंड वर्ल्ड चैंपियन बनना 22 अगस्त 2005 में women's tennis के वर्ल्ड में. Second question please. How was Maria treated by other pupils during her initial years in United States? कैसे मारिया को ट्रीट किया गया, कैसा बर्ताव किया गया अदर प्यूपिल्स जो कैंप में थे, अदर शिष्य थे, विद्यार्थी थे, प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्ति थे, शिष्य थे, उसके द्वारा शुरू में कैसा बर्ताव किया गया? किसके साथ? मारिया शरापोवा के साथ. इस कंट्री में, अमेरिका में वो ट्रेनिंग करने गई थी. अमेरिका में कैसा बर्ताव किया गया था अदर पीपल्स के द्वारा मारिया के साथ, ये लिखना है हमें. शुरुआती दौर में कैसा ट्रीटमेंट किया गया था, कैसा बर्ताव किया गया था मारिया शरापोवा के साथ अदर पीपल्स के द्वारा इन अमेरिका. राइट द आंसर. मारिया वॉज मेयरली 9 years old. जब अमेरिका गई थी वो, मारिया वॉज मेयरली, MERELY, मेयरली मीन्स मात्र, 9 years old. मारिया मात्र 9 साल की बालिका थी जब वह यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट की थी फॉर ट्रेनिंग इन टेनिस. When she went to United States of America, मात्र वो 9 साल की बालिका थी जब वो शिफ्ट की थी अमेरिका. She would sleep at 8 PM. वो 8 बजे पक्का सो जाती थी. एक डिसिप्लिन्ड प्रशिक्षु के तरह वह डिसिप्लिन लाइफ जीती थी और 8 बजे सो जाती थी वो. 8 बजे सोने का मतलब हुआ सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, सही भोजन करना, सही समय पे सबका काम करना. डिसिप्लिन लाइफ जी रही थी वो. 8 बजे सो जाती थी वो. सुबह फिट रहने के लिए जगना है उसको. तो यहाँ क्वेश्चन है कि कैसा बर्ताव किया गया था. जब 8 बजे सो जाए वो तो पढ़े थे क्या हुआ होता था. बट द अदर प्यूपिल्स वुड कम एट 11 PM. जब वो 8 बजे सो जाती थी तो 11 बजे रात में
अदर प्यूपिल्स, अन्य शिष्य, अन्य प्रशिक्षु कैंप का सीनियर खासकर आ जाए उसके रूम में, दे वुड वेक हर अप, वे लोग उसको जगा देते थे, सोई बच्ची को जगा देते थे। दे वुड वेक हर अप एंड ऑर्डर हर टू टाइडी अप द रूम, और आदेश देते थे, एक तरह से रैगिंग था उसका, प्रताड़ना था उसका, उसे प्रताड़ित किया जाता था सीनियर के द्वारा कैंप में कि वो सबसे छोटी थी और वो यूएसएसआर की थी, रूस की थी, रसिया की थी, अदर कंट्री में गई हुई थी। एंड क्लीन इट, रूम साफ करो, कमरे को संवारो, सजाओ, व्यवस्थित करो मेरे रूम को, एक तरह से रैगिंग था वो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज मारिया से अबाउट हर हॉबीज, मारिया का क्या कहना है अपने हॉबीज के बारे में। हॉबीज मीन्स व्हाट यू डू इन लीजर टाइम। मारिया का क्या कहना है अपने हॉबीज के बारे में, लीजर टाइम में वो क्या करना पसंद करती थी। व्हाट डज मारिया से अबाउट हर हॉबीज, इसी में व्हाट डज शी लाइक, और उसे क्या पसंद था। राइट द आंसर। The hobbies of Maria Sharapova are singing, dancing and fashion. गीत गाना, गाना गाना, डांसिंग, नृत्य करना, नृत्य सीखना, नृत्य करना, एंड फैशन, और उसे नए नए कपड़े पहनना, फैशनेबल चीजों का इस्तेमाल करने का शौक था उसको। She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle, और उसे पसंद था पढ़ना नॉवेल्स आर्थर कैनन डॉयल का, महान लेखक आर्थर कैनन डॉयल का, जिसका प्रोमिनेंट कैरेक्टर था शर्लक होम्स, खासकर डिटेक्टिव के बारे में खासकर वो लिखते थे। कौन? आर्थर कैनन डॉयल। उस नॉवेल को पढ़ना उसका शौक था। शी इज फॉन्ड ऑफ फैशनेबल इवनिंग गाउन्स, शी इज फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन थी क्या चीज का? वेयरिंग फैशनेबल इवनिंग गाउन्स। फैशनेबल इवनिंग गाउन्स पहनना उसकी शौक थी, रात्रि पोशाक पहनना, फैशनेबल अच्छे अच्छे कलरफुल गॉडी ड्रेसेस पहनना उसको पसंद थी। ये सब वो करती थी लीजर टाइम में, हॉबीज थी उसकी। शी लाइक्स पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। खाने की शौकीन क्या थी वो? खाने की हॉबी क्या थी उसकी? उसे पसंद था पैनकेक खाना, खासकर ऐसा पैनकेक, ऐसा इडेबल जिस पे चॉकलेट स्प्रेड हो, एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक, और कार्बोनेटेड फिजी ऑरेंज ड्रिंक पीना बिवरेज के रूप में उसे पसंद था। ये उसके हॉबी में थी।